उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अचानक 14 नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। पर सवाल ये है, क्या ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या फिर इसके पीछे छुपा है 2027 के मिशन यूपी और 2026 पंचायत चुनाव का बड़ा गेम। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। चलिए चर्चा करते हैं सत्ता के संग्राम के बारे में। आपको बता दें, जातीय बैलेंस, पुराने चेहरों की वापसी और दागी नेताओं की छुट्टी, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुना रहे हैं। सत्ता का अगला नक्शा यहां से बन रहा है। पिछले 9 महीने से यूपी बीजेपी में बड़ी अंदरूनी खिचड़ी पक रही थी और अब उसका ढक्कन खुल चुका है। जी हां, 14 जिलों में नए अध्यक्ष, 5 पुराने चेहरों पर दोबारा भरोसा, जातीय समीकरणों का नया गणित और सबसे ज्यादा चर्चा में रहा फतेहपुर का जिलाध्यक्ष, जिस पर 50 लाख लेने का गंभीर आरोप लगा था। जी हां, पार्टी ने अब साफ संदेश दे दिया है, 2027 जीतना है तो जिलाध्यक्ष बदलना ही पड़ेगा। चेहरा चाहे पुराना हो या नया, बस जातीय संतुलन और चुनाव जीतने की क्षमता मजबूत होनी चाहिए। पिछले 17 मार्च को बीजेपी 98 में से 70 जिला अध्यक्षों का ऐलान कर चुकी थी और अब 14 और कर दिए हैं, यानी 84 जिले भर चुके हैं। ये बदलाव 2 वजहों से किए गए हैं। पहली, जातीय बैलेंस को पूरी तरह दुरुस्त करना और दूसरी, अगले विधानसभा चुनाव में पंचायत चुनाव की जमीन अभी से तैयार करना। और साथ ही बीजेपी इस बार खुलकर ओबीसी, एससी और सामान्य वर्ग में संतुलन बैठा रही है, क्योंकि इस बार अगले चुनाव की नींव टिकी हुई है। और घोषणा के बाद कुल आंकड़ा ये है: सामान्य 45, अनुसूचित जाति 7, पिछड़ी जाति 32, ब्राह्मण 21, ठाकुर 13, वैश्य 5 और कायस्थ 4। मतलब साफ है, पार्टी के लिए सबसे बड़ा खेल ओबीसी और सवर्ण संतुलन है। यूपी की सत्ता जातीय जोड़तोड़ से तय होती है और बीजेपी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। जी हां, उर्विजा दीक्षित जालौन से और साथ ही धर्मराज मौर्य कौशाम्बी से, आपको बता दें कि कृष्णपाल सिंह अलीगढ़ से और साथ ही राजीव शर्मा अलीगढ़ महानगर और साथ ही उदय प्रताप सिंह फिरोजाबाद से। आपको बता दें कि बीजेपी यूपी की सत्ता जातीय जोड़तोड़ से कभी पीछे नहीं रही है और इसी के तहत उन लोगों पर दोबारा भरोसा जताया है, क्योंकि ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पार्टी पहले से मजबूत है और साथ ही स्थानीय विधायक और संगठन में इसकी पकड़ गहरी है और इन जिलों में 2027 के लिए कोई बड़ा विवाद नहीं चाहिए। फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगा। बीजेपी नेता अजीत कुमार गुप्ता ने शिकायत की, ऑडियो वायरल हुआ, कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ, जांच कमेटी बनी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब चुपचाप उनका पत्ता साफ कर दिया गया है। जी हां, अब उनकी जगह अनु श्रीवास्तव को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ये संदेश देने के लिए कि पार्टी स्वच्छ छवि के नाम पर कठोर कदम उठाएगी। और हापुड़ में नरेश तोमर हटे क्योंकि जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता नाराज थे। खटिक समाज की कविता माधरे लाई गई हैं एससी वोट साधने की तैयारी में। उसके साथ ही बाराबंकी में अरविंद मौर्य हटे क्योंकि कुर्मी समाज ज्यादा है, मौर्य यादव कम, इसलिए कुर्मी चेहरा राम सिंह वर्मा लाए गए हैं। पंचायत चुनाव में कुर्मी वोट निर्णायक मेरठ में शिव कुमार राणा हटे हैं क्योंकि 2 बार से अध्यक्ष कार्यशैली पर गुस्सा था और साथ ही हरवीर लाल पाल लाकर ब्राह्मण पिछड़ा सूत्र मजबूत किया गया है। झांसी में हेमंत परिहार हटे हैं क्योंकि स्थानीय विधायक और कार्यकर्ता भारी विरोध करे थे और साथ ही सुधीर सिंह को लाकर पुराने दलित राजपूत समीकरण ठीक किए गए हैं। हमीरपुर में सुनील पाठक हटे क्योंकि विधायकों से टकराव। क्षेत्र में निषाद आबादी मजबूत, इसलिए शकुंतला निषाद को अध्यक्ष बनाकर चुनावी बैलेंस सेट किया गया है। जौनपुर में पुष्पराज सिंह हटे क्योंकि भारी विरोध था। काशी क्षेत्र में प्रजापति समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए अजीत प्रजापति की एंट्री हुई है और साथ ही फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर विवाद के समय मुखलाल पाल का वीडियो वायरल हुआ। वहां से वो एसपी को धमकाते दिखे, ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है, आप गोली चलवा देंगे, हिम्मत है तो चलवा कर देखिए। वीडियो ने आग लगा दी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर राजनीतिक छूट देने का आरोप भी लगाया। एसपी ने विधानसभा में हंगामा किया, एफआईआर तक दर्ज होने का मुद्दा बन गया। 2026 पंचायत चुनाव में गांव में जातीय संतुलन और अध्यक्षों की पकड़ सबसे ज्यादा मायने रखती है।
और इसी के मद्देनजर बीजेपी चाहती है कि पंचायत चुनाव में मजबूत जीत मिले ताकि 2027 की जमीन पक्की की जाए। 2027 विधानसभा चुनाव में यूपी जीतना दिल्ली पर पकड़ मजबूत रखती है, इसीलिए बीजेपी अभी से हर जिले में फेवरेट जाति प्लस मजबूत कैडर फॉर्मूला लगा रही है। हर जिले में ऐसे चेहरे लगाए जा रहे हैं जो अपने समाज में पकड़ रखते हैं और कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय भी हों और इस विवाद से कम हो। और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय जोड़ तोड़ का महागढ़ भी मानी जाती है और बीजेपी ने 14 जिला अध्यक्षों की नई लिस्ट जारी करके ये भी साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। दागियों की छुट्टी, विवादित चेहरों की विदाई, जातीय बैलेंस का परफेक्ट खेल और रणनीतिक जिलों में पुराने चेहरों की वापसी, ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, ये पावर गेम का नया अध्याय है। आने वाले महीनों में और बदलाव हो सकते हैं क्योंकि बीजेपी अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यूपी में जीत का रास्ता जिलों से होकर जाता है और जिला अध्यक्षों की ये नई टीम उसी जीत का पहला कदम है। ये बदलाव सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं, ये 2027 का ब्लूप्रिंट है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। देखते रहें आगाज टाइम्स।